हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद ईज। आज आपके साथ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के कुछ नए क्वेश्चन आंसर के साथ वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले भी 2 वीडियो ऑलरेडी इसी टॉपिक पर मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की इस वीडियो से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कराची के अधिवेशन की। ये 1931 में कराची में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 1916 में। साइमन कमीशन के भारत आने के समय वायसराय कौन था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड इरविन। इनका कार्यकाल 1926 से 1931 तक का था। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, जेबी कृपलानी। 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कहां से शुरू किया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, साबरमती से। 12 मार्च 1930 को ये स्टार्ट हुआ था साबरमती से और खत्म दांडी में जाकर हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? चंपारण सत्याग्रह, मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, जलियांवाला बाग हत्याकांड या असहयोग आंदोलन? चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी 1916 में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। इसलिए सबसे पहले इनमें से मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। दूसरे नंबर पे चंपारण सत्याग्रह हुआ था, तीसरे नंबर पे जलियांवाला बाग हत्याकांड और चौथे नंबर पे असहयोग आंदोलन हुआ था। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, लखनऊ में। इसमें मुस्लिम लीग, नरम दल, गरम दल सभी एक साथ आ गए थे और इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस सत्र के दौरान महात्मा गांधी को कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, बेलगाम सत्र। ये 1924 में हुआ था और इसमें एक बार महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे। महात्मा गांधी ने एक ही बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय कब नियुक्त किया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उन्हें 1947 में भारत का वायसराय नियुक्त किया था, जो इस ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने क्या अनुमानित दूरी तय की थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 241 मील। भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कोलकाता अधिवेशन में। 27 दिसंबर 1911 में यह अधिवेशन हुआ था और यहां पर पहली बार राष्ट्रीय गान जन गण मन को गाया गया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होने के समय भारत का वायसराय कौन था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड लिनलिथगो। महात्मा गांधी ने कौन से समाचार पत्र में संपादक के रूप में कार्य नहीं किया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, इंडियन न्यूज, क्योंकि ऊपर दिए गए तीनों जो समाचार पत्र है इसमें उन्होंने संपादक के रूप में कार्य किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, बदरुद्दीन तैयब जी। 1887 में मद्रास के अधिवेशन में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय के किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब उन पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज हुआ? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, साइमन कमीशन। 1928 में
साइमन कमीशन के विरुद्ध वो प्रदर्शन कर रहे थे जब पुलिस द्वारा उन पर लाठीचार्ज हुआ था। निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ए, वांडीवाश का युद्ध। ये 1760 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बंगाल में सरकार की द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। 1772 में उसने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था। ये रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। दिल्ली भारत की राजधानी कब बना? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 1911 में। 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज फिफ्थ और महारानी मैरी के भारत आगमन पर दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था, जिसे दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है, और दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने की अनुमति प्रदान की गई थी। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की नई राजधानी बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को भारत को पूर्ण प्रशासन देने की घोषणा की थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 30 जून 1948 को इन्होंने भारत को आजाद करने की घोषणा की थी, परंतु परिस्थितिवश भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य को पहचानिए। 1885 व्योमेश चंद्र बनर्जी, 1907 रास बिहारी बोस, 1916 अंबिका चरण मजूमदार, 1938 सुभाष चंद्र बोस। ये सभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की डेट और उनके अध्यक्षों के बारे में लिखा है। इसमें 1885 जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद 1916 में अंबिका चरण मजूमदार जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1900 में ये जो ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि 1907 में रास बिहारी बोस नहीं, रास बिहारी घोष जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न घटनाओं में सर्वप्रथम कौन सी घटना घटित हुई? पहला है बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध और हैदराबाद की सहायक संधि। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, प्लासी का युद्ध 1757 में, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में और हैदराबाद के साथ सहायक संधि 1798 में। तो सबसे पहले जो हुआ वो हुआ प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ। उसके बाद 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। उसके बाद बक्सर का युद्ध 1764 में और सबसे अंत में हैदराबाद के साथ सहायक संधि 1798 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बक्सर का युद्ध मीर जाफर और क्लाइव, वांडीवाश का युद्ध फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी, जलियांवाला बाग हत्याकांड डलहौजी और मराठे, खेड़ा का युद्ध निजाम और ईस्ट इंडिया कंपनी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वांडीवाश का युद्ध फ्रांसीसियों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी और ये 22 जनवरी 1760 को हुआ था। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सीतलवाड़। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, CR दास। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और नया कुछ सीखते रहिए। एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube channel, which is Let's Learn with Ease, and press the bell icon to get new notification. Bye. Take care.